मॉर्निंग बच्चा लोग, मैं एसपी सर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसपी एकेडमी पर। अब वो पल आ चुका है जब आपको करना है एग्ज़ाम। मतलब अब तो टाइम आ गया, फाइनल डे है आज का। आज के बाद कल से आपके एग्ज़ाम शुरू होंगे और एक के बाद एक धड़ाधड़ हम लोग विकेट गिराते चले जाएंगे। तो अब जो दिन है वो पता नहीं चलेंगे कि कैसे बीत गए हैं। तो जितनी भी प्रिपरेशन अभी तक आप लोगों ने कर रखी है वो आप सबके लिए सफिशिएंट है। अब एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, उन्हीं चीज़ों को बार बार रिवाइज़ करना है। रिवाइव क्या करोगे यार, पबजी थोड़ी ना खेल रहे हैं, तो अब रिवाइज़ करना है। तो रिवाइज़ करते ही आपको सबसे पहले एक बात और ध्यान देनी है कि पेपर लिखना कैसे है। इफेक्टिव मार्किंग की मैंने बात करी थी, मैंने बताया था कि मैं एक वीडियो दूंगा जिसमें ये पता होगा कि पेपर कॉपी पे आंसर आखिर लिखना कैसे। आ गई है वो घड़ी जिसमें आपको बताने जा रहा हूँ मैं कि ऐसे ही पेपर को अगर आप लिखेंगे तो ये समझ लीजिए कि आपके फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। तो मेरे नज़रिए से अगर देखा जाए, मुझे जो फॉलो कर रहे हैं उनको सबसे पहले क्या करना है, पेपर कॉपी मिलते ही सबसे पहले क्या करेंगे, डांस करेंगे। और क्या है ना, डांस करना है। डांस करने के लिए कॉपी को ऐसे दो भागों में मोड़ लेना है। पेज को उठाना है, ये मान लीजिए यहाँ का स्टार्टअप पार्ट है, स्टार्टअप पार्ट को इधर को मोड़ देना है, ऐसे मोड़ देना है, ठीक है, ऐसे मोड़ देना है। और जो बैक वाला पॉइंट होगा उसको हमें इस तरह से मोड़ देना है, पीछे साइड को। तो एक आगे साइड मोड़ देना है और इसको पीछे साइड मोड़ देना है। तो दोनों कॉपी देखो ऐसे बन करके तैयार हो जाएगी। तो जब आप यहाँ से लिखना चालू करोगे तो आपकी ये लाइन दिख रही होगी, जिससे आगे आपको नहीं बढ़ना है। हाँ, अगर कुछ लोग लाइन खींचना चाहते हैं तो बेशक खींच सकते हैं, बट मैं नहीं अलाउ करता लाइन खींचने को। तो जो मुझे फॉलो कर रहे हैं वो लाइन नहीं खींचेंगे। उन्हें क्या करना है, ऐसे कॉपी मोड़ के रखनी है जिसमें से ये पलट जाएगी ऐसे। उसके बाद ये लाइन जो दिख रही है इसी लाइन पर आपको लिखते हुए चले जाना है। तब क्या होगा, आप इस लाइन से आगे नहीं बढ़ोगे। सिमिलरली जब आप यहाँ आओगे तो यहीं पे छोड़ते चले जाना। ये नहीं कि उसके आगे एक वर्ड खिसका दो, इसके आगे एक वर्ड नहीं खिसकाओगे। अगर एक वर्ड ही बचता है तो डैश लगा करके यहाँ लिखवा करके, बहुत है तो बहु उधर लिख दो, डैश लगाओ ता इधर लिखवा कर, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लिखो, बेफिक्र होकर के लिखो। ज़्यादा इधर भागने की कोशिश ना करो, बहुत आ जाएगा उसमें। अब जब देखो इस पन्ने को पलटेंगे इधर, जब पन्ना पलटा जाएगा देखो ये लाइन मिल जाएगी खींचने को। मैंने इसीलिए बताया कि एक इधर को मोड़ो और एक इधर को मोड़ो। जब इस पन्ने पे स्टार्ट करोगे तो यहाँ से शुरू करना है, जब इस पन्ने पे स्टार्ट करोगे तो यहाँ से शुरू करना है। और देखो यहाँ पे अपने आप एंड हो जाएगा, क्योंकि कॉपी जो होगी वो ऐसे मुड़ जाएगी, मुड़ करके तैयार हो जाएगी। तो कॉपी मुड़ जाएगी तो ये पन्ना मिल गया। अब इस पन्ने को क्या करना है, आपको यहाँ से यहाँ तक की भर देना है, सिंपल सा। इसके आगे इसमें कुछ भी नहीं करना है। और जिन्हें लाइन खींचनी है वो लाइन खींचते रहें, लेकिन आपको लाइन नहीं खींचनी है, आपको इधर उधर कॉपी को मोड़ करके रख लेना है। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद हमें शुरू करना है कि मैंने बताया था आपको सबसे पहला क्वेश्चन करना है जीवनी। हिंदी में सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा करना है, जीवनी। तो जीवनी को आखिर लिखेंगे कैसे, इसका बेस्ट तरीका जान लेते हैं। जीवनी के लिए मैंने बताया था बॉक्स बनाना है। बॉक्स में कोई लाइन नहीं खींचेगा, बॉक्स में कोई भी लाइन नहीं खींचेगा। मैं जीवनी को कम से कम 1.5 पेज तक खिंचवाने वाला हूँ, 1.5 से 2 पेज तक की। जिनकी राइटिंग बहुत तेज़ है, स्पीड लिखने में, वो 1.5 से 2 पेज तक खींच सकते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर आपको लिखना है। पहला काम प्रश्नोत्तर नंबर 3 का 1 का 2, 2 का 3, जो भी आता है उसको बिल्कुल मेन में पहली लाइन छोड़ने के बाद स्केच से लिखेंगे। 3 चीज़ें रखनी है आपको, ब्लैक पेन, ब्लू पेन और स्केच करना है। ये जो लिखा है प्रश्नोत्तर नंबर 3 का, तो ये स्केच से लिख के और स्केच से ही ऐसे लाइन खींच देनी है। स्केल लेके नहीं बैठना है, ऐसे ऐसे चीरा फाड़ी चल रही है ना करना है, इतना नहीं सजाना है। उसके बाद नाम लिख देना है जिसका भी जीवन परिचय लिखने जा रहे हो। जीवन परिचय लिख रहे हैं तो रामधारी सिंह दिनकर, तो रामधारी सिंह दिनकर, ठीक, दिनकर। उसके बाद जन्म 1805 है, अगर ये 1905 है, 1805 जो भी है उतनी लिख देना है। ईस्वी कर देना है। जन्म स्थान क्या है लिख देना है। पिता का नाम, शिक्षा क्या है, भाषा क्या है, उपाधि, अगर कोई उपाधि मिली है तो ठीक, अदरवाइज ये हेडिंग कंपलसरी नहीं है, कोई बात नहीं। रचना पता है, मृत्यु आपका खत्म हो जाता है, बिल्कुल सेम लाइफ। जीवन परिचय, संक्षिप्त जीवन परिचय का मतलब क्या है, संक्षिप्त जीवन परिचय में जो चीज़ें यहाँ लिखी इन्हीं को सिर्फ लगा करके जोड़ देना है। उनका नाम ये था, बचपन का नाम
ये था लगाते जाइए। उसके बाद जो था उनका जन्म यहाँ हुआ था, इस शहर में रहते थे, इन्होंने ये भाषा सीखी थी, उनके पिता का नाम ये था, माता का नाम ये था, उनको ये उपाधि मिली थी, इनकी द्वारा रचित रचनाएं ये हैं, और वो मर गए थे इतने उम्र को, बस खत्म। इतना ही लिखा है आपका संक्षिप्त जीवन परिचय। देखो ये खुद अपने आप में आधे पेज के बराबर है। अगर इसको देखा जाए तो ये आधा पेज तो सिर्फ आपका ये हेडिंग्स खा जाएंगी, और उस हेडिंग्स के बाद जब संक्षिप्त जीवन परिचय नीचे से लिखना शुरू करेंगे तो इस पेज तक उस पेज तक आराम से लिख देंगे। उसके बाद उनकी रचना ली और भाषा अगर आप लिखना चाहें तो वो भी लिख दीजिए, वो भी आपके कवर अप हो जाएगी। तो ये चीज़ें आपको आराम से मिल जाएंगी। इसी प्रकार से जब हम लोग पद्य वाला मतलब कवि का जीवन परिचय लिखेंगे तो उनका भी ऐसे ही नाम, जन्म, जन्म स्थान, पिता, शिक्षा, भाषा, उपाधि, रचना, मृत्यु, और फिर उसका संक्षिप्त जीवन परिचय लिखेंगे। तो ये 2 काम तो आपके हो गए, ठीक है। तो जीवनी लिखना आपको आ गया है कि जीवनी लिखना कैसे, आप समझ लीजिए। मैंने आपसे कहा था ना कि आपको परफेक्ट नंबर मिले। आप सोचो जरा कि आप क्या करोगे। आप अगर इसको शुरुआत में लिखना शुरू करोगे तो आप शुरुआत लोगे संक्षिप्त जीवन परिचय और लिखते चले जाओगे। एग्जाम में पढ़ेगा, थोड़ा सा पढ़ेगा, जन्म देखेगा, मृत्यु देखेगा, चला जाएगा। बट सोचो कि उसको एक कॉपी को 15 से 17 रुपए मिलने वाले हैं, ठीक है। एक कॉपी चेक करने के 15 से 17। तो क्या आपका लिखी हुई रामायण वो बैठ करके पढ़ेगा? क्या कितनी देर पढ़ेगा? थोड़ा थोड़ा पढ़ेगा, मेन पॉइंट को हिट करेगा, जो आपने सन लिख रखा है उस पर हिट करेगा, उसको देखेगा। तो अगर उस सारी चीज़ों को उसके सामने रख दिया जाए, उसका काम आसान कर दिया जाए। मान लो तुम्हारे घर कोई मेहमान आया और उसके सामने बिल्कुल बनी बनाई चाय परोस करके बढ़िया से मिठाइयाँ और खाना सब रख दिया जाए तो वो खुश हो जाएगा, मतलब गदगद हो जाएगा अपने आप में कि अरे बच्चे ने तो मज़ेदार कर दिया है, अब इसको तो मैं क्या करता हूँ, इसके लिए पूरा सपोर्ट मेरी तरफ से। तो वही काम है, उसके 17 रुपये आप आसान बनाने वाले हो। और जब आप 17 रुपये उसके आसान बनाओगे तो क्या आपको मार्क्स नहीं देगा? वो फुल मार्क्स दे करके जाएगा। जब देखेगा जन्म, नाम क्या है, जन्म क्या है, जन्म तिथि क्या है, उसके बाद जन्म स्थान, पिता, शिक्षा क्या है, भाषा क्या, शैली क्या, उपाधि क्या, रचना क्या है, मृत्यु कब हुई, ये सारी चीज़ें अगर एक लाइन में उसको देखने को मिल जाती है, वो खाली ऐसे 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 टिक मारेगा और उसको नीचे ऐसे टिक मार देगा और जो मार्क्स होंगे वो दे करके चला जाएगा। बिल्कुल आसानी से वो बहुत ही अच्छे मार्क्स दे करके जाएगा। उसके मन में बिल्कुल भी घृणा नहीं होगी इस चीज़ों को। आप, मैंने बताया था ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहला पेज आपका इतना सुंदर और इतना अच्छा होना चाहिए कि एग्जामिनर मार्क्स देखने के लिए भी उतावला हो जाए। यार जीवनी को इसीलिए मैंने टच किया था कि पहले पेज पे जीवनी लिखी जाएगी, इससे क्या होगा, एग्जामिनर खुश, अब तो 17 रुपये पक्के, ये बच्चा मेरे लिए काम कर रहा है। अगर ये बच्चा आपके लिए काम कर रहा है तो 17 से 15 रुपये अगर आप उसको दिला रहे हो तो बहुत ही आसानी से जो 3 मार्क्स की है तो 3 मार्क्स पूरे आपको दे करके चला जाएगा, ठीक है। तो जीवनियों के दोनों के 3-3 मार्क्स ले लीजिए। 6 मार्क्स तक तो निकाल ही सकते हैं, 6 या 5-5 मार्क्स के हैं तो 5-5 मार्क्स निकाल सकते हैं, आराम से निकल आएंगे। इसके बाद की अगर बात की जाए तो आ जाते हैं बहादुर की कहानी पर। मैंने बताया था कि जीवनी के बाद क्या करना है, कहानी पे करना है, तो कहानी को करना शुरू करते हैं। अच्छा एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि देखो, जब भी जीवनी खत्म करना है, आप कुछ लोग सोचेंगे सर क्वेश्चन को अलग करने के लिए हम क्या करें, डंडा खींच। अरे नहीं करना भाई, अभी नहीं करना है। ये जो लिख रहे हैं, ये मान लीजिए सब लाइनें खींची हुई हैं, कॉपी की लाइनें हैं आपकी, आप लिखना शुरू करते हो, यहाँ क्वेश्चन खत्म हो जाता है तो यहाँ पर लाइन खींचना नहीं, खींचना है, अभी नहीं करना है। अगर लास्ट में टाइम बचेगा तो खींच देंगे, अदरवाइज अभी नहीं करना। टाइम को बचाना, 1.5 घंटे में बहुत कुछ कर देना है आपको। स्टार्टिंग का जो 1.5 घंटा है बहुत इंपॉर्टेंट है, लीड करना है। मैच में लीड कर जाएंगे तो हम लोग हमेशा विनर बन के जाएंगे। तो जहाँ पर जैसे क्वेश्चन छूटे उसके बाद 2 लाइनें छोड़ देती थी। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन खत्म हो गया है तो 1-2 लाइनें छोड़ दी, तीसरी लाइन छोड़ के यहाँ पर आपको प्रश्नोत्तर संख्या फिर से डाल देनी है, फिर से यहीं पे प्रश्नोत्तर संख्या डाल देनी है। तो 2 लाइनें तो आपको कंपलसरी है कि छोड़ना ही छोड़ना है हर क्वेश्चन के बाद। जहाँ से भी कोई क्वेश्चन खत्म उसके बाद 2 लाइनें छोड़ दी, तीसरे पर ही पड़ेगा प्रश्नोत्तर नंबर, फिर 1 लाइन छोड़ेंगे, फिर उसके नीचे से हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे कि कैसे पेपर करना है। तो अगर करने जा रहे हैं या पंचलाइट करने जा रहे हैं तो क्या करना है आपको, बीचों बीच बहादुर कहानी में इस लड़के को लिया गया है, इस लड़की को लिया गया, पंचलाइट किसकी कहानी है उसके इर्द गिर्द घूम रही है, उन्हें लिखते हुए चले जाना। देखो फिर भी मार्क्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मुररी तो सब जानते हो ना, मुररी राम था ना, तो मुररी हैं जो भी हैं, इन सब के गोवर्धन मुरली, तो जो भी पढ़ रखा है उस कहानी को आपको बहुत ही अच्छे से लिख देना है। लिखने के बाद अब प्रश्नोत्तर नंबर, जैसे मैंने बताया है, जिन्होंने नहीं देखा है सीरीज़ को, नेक्स्ट वीडियो जो प्रीवियस वीडियो जो पहले मैं डाल चुका हूँ उस वीडियो को जाओ देखो जा करके,
उसमें थोड़ा सा बताया मैंने कि कैसे किस चीज़ को सॉल्व करते चले जाना और उसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सब बता रखा है। वीडियो को देखो जाकर, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उस वीडियो की, जाकर फटाक से देख लो तो समझ में आ जाएगा पेपर को कैसे करना। तो आज मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि कॉपी पर लिखना कैसे, कॉपी पर कैसे लिखना, कैसे अच्छे मार्क्स आपको मिल सकते हैं। तो जीवनी आप लिखना सीख गए, कहानी लिख लेंगे, प्रश्नोत्तर लिख लेंगे, इसके बाद सब आप समझ गए कि कैसे करना चले जाना है। हर क्वेश्चन को लिखते जाना, लाइन कहीं नहीं खींचनी है। ये स्केच से लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या, इसके बाद सब ब्लैक पेन से लिखो, ये ब्लैक से डाल दो, इधर वाला ब्लू से लिखना चाहते हो तो ब्लू से भर सकते हो। तो इतना काम आप लोग कर लोगे। हाँ, जिन चीज़ों में आपने कोटेशन याद कर रखी है, जैसे तुलसीदास का एक कोटेशन है मृत्यु पर उनके जो नहीं दिया है कि श्रवण शुक्ल सप्तमी तुलसी त्याज्य शरीर वाला, तो वैसे संवत 1680 अस्सी गंग के तीर श्रवण शुक्ल सप्तमी तुलसी त्याज्यो शरीर। तो ये वाला जो तो कोटेशन था, ऐसे ही अगर कोटेशन किसी भी कवि के या लेखक के मृत्यु पर या जन्म पर अगर प्रसिद्ध है तो उसे अगर आप लिख सकते हो तो बिल्कुल लिखो, उसके मार्क्स आपको मिलते हैं। लेकिन मैंने बता दिया है कि आपको यहीं से ही लिख देना है। तो जहाँ से एग्जामिनर सफिशिएंट है, यहाँ से वो सफिशिएंट है कि रचना भी पता है, मृत्यु भी पता है, भाषा भी पता है, शिक्षा भी पता, पिता भी पता है, स्थान भी पता और जन्म कब हुआ ये भी पता। अगर सारी चीज़ें पता है तो क्या वो सब बना करके नहीं लिख पाएगा? इतना तो आराम से कर सकता है बच्चा, इतना तो पढ़ा लिखा है ही है। तो इतना भी गधा नहीं होता यूपी बोर्ड में, अगर इतना कुछ लिख सकता है तो वो लिख सकता है। इसलिए यहीं से फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। मैंने बताया था आपको फुल मार्क्स कैसे मिलने हैं, तो जान लीजिए फुल मार्क्स कैसे मिलेंगे। तो आज की वीडियो सिर्फ फुल मार्क्स दिलाएंगे आपको। इसके बाद लास्ट में जितना भी ये सब आप कर सकते हो, जब गद्य पद्य की बारी आएगी तो गद्य और पद्य में करना क्या है सुन लीजिए। गद्यांश और पद्यांश में जो 4-4, 5-5 क्वेश्चन आएंगे, उसमें पहला तो क्वेश्चन एक यही रहेगा, संदर्भ क्या है, मतलब किस चैप्टर से और इसके लेखक कौन है, सबसे पहला क्वेश्चन यही। फिर रेखांकित भाग की व्याख्या करनी होती है, तो रेखांकित भाग जो दिया गया होता है उसको ही अपने शब्दों में बना करके लिख दो। इसलिए मैंने उसको थोड़ा पीछे रखा है, पीछे पोर्शन में। रस छंद अलंकार ये सब हम लोग कर चुके होंगे, खंड काव्य कर चुके होंगे, द्रौपदी का। तो जो भी कुछ कर चुके हैं उन सब करने के बाद लास्ट में हम पहुंचते हैं जाकर के किसमें, गद्य पद्य पर। लास्ट गद्य पद्य को जैसे भी मन हो आप उस तरीके से सॉल्व कर लीजिए। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं आता है तो उसे बना लीजिए, उसी से छांट करके जैसा करना था वैसा करना था। लेकिन स्टार्टिंग में नहीं करना है, वो करना है बीच में, ताकि एग्जामिनर शुरुआत से तो खुश हो गया ना कि बच्चा सही कर रहा है। जब बच्चा सही कर रहा है इसका मतलब मार्क्स भी उसको गद्य पद्य में भी अच्छे मिल जाएंगे। तो जिनको श्लोक लिखना है हाई स्कूल वालों को, वो हाई स्कूल वाले श्लोक भी लिखेंगे। अब आ जाते हैं निबंध पे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। इसके बाद देखो बीच में करुण रस होगा, मुहावरे होंगे, लोकोक्तियाँ होंगी, पर्यायवाची होंगे, शब्द होंगे, करेक्ट सेंटेंसेस होंगे, ये सारी चीज़ें हैं। ये सब चीज़ों को सॉल्व करते हुए लास्ट में पहुँचेंगे अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन पे, जिसका नाम है निबंध। निबंध को कैसे लिखना है, निबंध को लिखने के लिए आपको क्या करना है। मान लीजिए पर्यावरण प्रदूषण पर आ गया, तो पर्यावरण प्रदूषण लिख लिया, उसके कितने प्रकार हैं। प्रकार आप स्टार्टिंग में मत लिखना, लिख लेना या फिर लिख भी सकते हो, जितने आप कॉपी पे लिख सको उतने ही प्रकार डालना, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रकार डालने की जरूरत नहीं है, कुछ को एक्सप्लेन कर दो, बहुत है। जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण इंटर वाले लिख सकते हैं, हाई स्कूल वाला तो सिर्फ जल वायु और मृदा लिख लो, बस बहुत है, सफिशिएंट हो जाता है। तो 3 पेज का लमसम खींचो इंटर वालों, 3 से 4 पेज का, और जो 2 से ढाई पेज का है वो हाई स्कूल वाले खींचे, इतना करें 2 से ढाई पेज के आसपास। 3 से 4 पेज का इंटर वाला खींचो, लास्ट में टाइम आपके बच जाएगा। अगर आप मेरी तरीके से चलते हैं तो मैं बता रहा हूँ टाइम मैनेजमेंट मैंने बता रखा है वीडियो में, एक बार जा करके देख लो कि कैसे टाइम मैनेज करके आपको वो चीज़ें सॉल्व करनी है। मैं बहुत ज़्यादा आज नहीं बताऊँगा, मैं आपका टाइम भी नहीं लूँगा, बस सिर्फ कुछ बातें मैं बता दूँ ताकि कल के पेपर में आप लोग नर्वस ना होना। पहली बात, कैमरे और माइक से बिल्कुल मत डरना, ठीक है। ये अफवाहें फैला रखी गई, कैमरा लगा है, माइक लगा है, बोलना मत, ये मत करना, वो मत करना। कैमरा लगा तो लगा रहने, तो भाई मर्डर थोड़ी ना करने गया, पेपर देने जा रहा है भाई तू। अगर तुम पेपर करने जा रहे हो तो कैमरे लगे होने से, माइक चलने से तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता, तुम फर्रा लेके थोड़ी ना, कि तुम पढ़ के गए हो। तुम्हारे दिमाग में 3 घंटे में सिर्फ एक बात चलनी चाहिए, वो है तुम्हें लिखना। इसके अलावा तुम्हारे आसपास की घटनाएं क्या हो रही हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पानी तुम मंगा सकते हो, खाली हाथ उठाओ, मैम पानी भिजवा दीजिए, ठीक है, जाने की ज़रूरत नहीं, पानी आ जाएगा, पानी मंगवा लेना। नहीं आ रहा है तो फिलहाल बोतल ले जा सकते हो, अगर गर्मी है इंटर वाले तो ज़रूर लेके जाना, क्योंकि शाम का टाइम है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही, पानी लेके जा सकते हो। हाई स्कूल वाले सुबह का टाइम होगा, नॉर्मल रहेगा, पता नहीं चलेगा। लेकिन देखो हाई स्कूल वालों के लिए मैं बता दूं, स्टार्टिंग का टाइम बहुत जल्दी बीतेगा, बहुत जल्दी बीत जाएगा, लास्ट का टाइम थोड़ा थोड़ा रुक के बीतता है, जबकि इंटर वालों का स्टार्टिंग का टाइम धीमे बीतेगा, एंड का टाइम पता नहीं चलेगा, लास्ट का 1.5 घंटा पता नहीं चलेगा। इसलिए स्टार्टिंग के 1.5 घंटे में आपको पेपर खींच लेना, लीड अप कर देना है, उसके लिए मैंने स्टैंड बना रखी है, उसको देख सकते हो। इसके बाद कोई चीज़ ऐसी नहीं बचती है, आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है, बिल्कुल नहीं घबराना है, अफवाह पे प्रकार नहीं करना है।
उन अफवाहों में नहीं जाना है कि क्वेश्चन नंबर 1 से ही सॉल्व करना है और अंत तक जाना है, नहीं, जो हमें आता है हम पहले वो करेंगे। तो फोकस करो एग्ज़ाम को, आराम से दे करके आओ। और कल से आपका महायुद्ध शुरू हो रहा है। कल से 12 तारीख कब आ जाएगी आपको पता नहीं चलने वाला है। तो ऐसे ही मेरी वीडियोस को देखते भी रहो। मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर आप लोग एग्ज़ाम दे करके आ जाओगे और मैं उसका रिव्यू दूंगा। मैं बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें मेरी पढ़ाई हुई से आई थी, ताकि आप लोग उससे आगे तैयारी कर सके। तो आप सभी को गुड लक है आपके एग्ज़ाम के लिए, कि आप जाएंगे और फाड़ करके आएंगे पेपर को। मुझे उम्मीद है पक्का फाड़ करके आएंगे, क्योंकि मेरा बताया हुआ फंसता है। पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस मेरा बोलता है कि वो फंसेगा और आप एग्ज़ाम बहुत अच्छे से करके आओगे। और इसी पैटर्न पे एग्ज़ाम करना। हाँ, एक बात और, जब टाइम बच जाए लास्ट में तो क्या करना, जैसे क्वेश्चन यहाँ ख़त्म हो रहा है तो एक लाइन छोड़ करके, जो 2 लाइनें छुड़ाई तो उसके बीच में वाली लाइन खींच सकते हो। और यहाँ पर भी चाहो तो, नहीं यहाँ तो खींच ही चुके हो, फिलहाल रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल साफ साफ कॉपी लिखना, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना। निबंध लिखते समय या फिर कोई भी चीज़ लिखते समय अगर कोई भी चीज़ गलत हो जाती है उसे काटना नहीं, उसको वैसे एजिटिक लिखा रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आप काट करके दिखाओगे तो एग्जामिनर उसे देखेगा कि कटा हुआ है। अगर आप काटोगे नहीं तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि क्या कटा हुआ क्या लिखा हुआ। उसी से जुड़ता हुआ कोई भी वर्ड बना देना है। तो लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ, आंख बंद करके लिखते चले जाओ, रुकना नहीं है। बस इतना बात मेरी याद रखना, रुकना नहीं है, लिखते जाना है, लिखते जाना है। 3 घंटे तक सिर्फ हाथ चलने चाहिए, मुँह नहीं। लिखते जाओ, जितना भी हो सकता है लिखते जाओ, जो समझ में आ रहा है लिखते जाओ। निबंध में जब ना समझ में आ रहा हो तो पैराग्राफ उठा के छाप देना बीच में, वे स्टार्टिंग में नहीं करना, बीच में छाप देना, पैराग्राफ उठा के छाप देना, कोई परवाह नहीं हो कि आराम से लिख सकते हो। ठीक है। सो मैं एक बार फिर से आप सबको गुड लक कहूँगा और मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। आप सभी लोगों को आस्था लविस्ता।